नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, बोर्ड परीक्षा से जुड़े बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो आप लोग के दिमाग में बार बार आते रहते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होता है, हम बोर्ड की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, उसमें लिखावट कैसी होनी चाहिए, उसमें पैसा रख देते हैं तो क्या उसमें नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है। इस तरीके से तमाम सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। मैंने इस सभी सवालों के जवाब जो है मैंने जो सर हैं, मैंने एक लोग से बात हुई जो कॉपी चेक करते हैं, उनसे बात हुई और वो सभी सवालों को जो आपके सवाल हैं मैंने उनके समक्ष रखा और उन्होंने उसका क्या जवाब दिया आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए, कुछ सवाल इस प्रकार से हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि कॉपी कैसे लिखना है जिससे हमें पूरा अंक मिले, और ये सवाल है क्या कॉपी भर देने से नंबर मिल जाता है। तो देखें, कॉपी हमें कैसा लिखना है जैसा पूरा अंक मिले। तो देखिए, जो कक्षा 10 में OMR सीट अर्थात बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसको तो उस OMR सीट को जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड चेक करता है, उसको कोई टीचर नहीं चेक करता है, उसको मशीन के द्वारा चेक हो जाता है। तो वो 20 नंबर तो आपके निकल जाते हैं, बचते हैं 50 नंबर। तो 50 नंबर को टीचर चेक करता है। कैसे चेक करता है? अगर कोई बच्चा कॉपी भर दिया है तो क्या उसको पूरा नंबर मिल जाएगा, या किस प्रकार से वो लिखा होगा तो उसको पूरा नंबर मिलेगा। तो देखो, यहाँ पर अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कर डालें और OMR सीट को भर दें, ठीक है। जो भी वहाँ पर आंसर सीट का भरने का होता है, गोला करने का होता है, उसको भर दें। इसके बाद फिर क्या करें, शॉर्ट टाइप के आंसर को लिखें। अब शॉर्ट टाइप के आंसर को लिखने के लिए यहाँ पर ऐसा मत करें कि एक ऐसे लिख दें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, ऐसे लिख दें। मतलब कूद के मत लिखें, ठीक है। कैसा लिखना है आपको? सीरियल वाइज लिखना है। पहले शॉर्ट टाइप के आंसर जितने भी आपको आते हैं उसको लिख दें, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को शुरू करें और उसमें एक स्टेप को लिखते जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, कूद के नहीं लिखना। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है, फिर ऐसे बाद में जो नहीं आता है उसको लिखें। तो ये देखिए, अगर कहें तो ये तरीका गलत है, ठीक है, ये तरीका गलत है। और टीचर, अच्छा, इस तरीके से आप हो क्या सकते हो, इस तरीके से लिखने से आप केवल पास हो सकते हो, आपको पूरा नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि टीचर उसमें परेशान होता है कॉपी चेक करने में, और टीचर परेशान होगा तो आपको जाहिर सी बात है वहाँ पर नंबर काट सकता है, ठीक है। तो कोशिश यह करनी चाहिए कि सीरियल से लिखना चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अभी आप तक क्लियर हुई होगी। और आपको अपने बोर्ड के परीक्षा की कॉपी में ब्लू और ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना है, इसके अलावा कोई पेन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अगर एक चीज़ और क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बच्चा पूरा लिखा हुआ है कॉपी में, लेकिन वहाँ पर कोई जल्दी के चक्कर में और उन्होंने कोई नंबरिंग नहीं की है, बस लिखते चला गया है, तो क्या वहाँ पर नंबर मिलेगा? तो देखो, वहाँ पर भी नंबर मिलेगा, लेकिन क्या हो सकता है कि जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ से 3 नंबर ही मिल सकता है, 4 नंबर ही मिल सकता है, काट सकता है, ठीक है। तो क्लियर कॉपी में आपको क्लियरिटी दिखानी है, जिस क्वेश्चन को लिख रहे हैं उसका आंसर नंबर डाल के फिर उसके आंसर को लिखना है, ठीक है। इस तरीके से करना है। क्या हैंड राइटिंग पर नंबर मिलता है? हैंड राइटिंग पर बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है, क्या हैंड राइटिंग पर नंबर मिलता है? तो हैंड राइटिंग पर नंबर नहीं मिलता है, साफ जान लीजिए। हैंड राइटिंग पे नंबर आपको मिलता है, कब मिलता है उसको देखिए। जैसे आपने जो आंसर लिखा हुआ है, अगर उस आंसर को पूरा आपने सही लिखा हुआ है तो आपको उसमें से 5, जैसे ये 5 मार्क का है तो वो 5 मार्क पूरा मिल जाएगा, अगर आपकी हैंड राइटिंग सही है तो। और दूसरी चीज़, अगर आपकी हैंड राइटिंग सही है और आप उस आंसर को लिख रहे हो लेकिन उसके क्वेश्चन से कोई रिलेटेड नहीं है तो आपको वहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा, काट दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, हैंड राइटिंग पर नंबर नहीं मिलता है, आपको साफ़ सुथरा लिखना है,
हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए और आप आंसर सही लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। हाँ, अगर हैंड राइटिंग सही नहीं है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया उसका आंसर लिखे, हैंड राइटिंग उतना सही नहीं है तो आपको हो सकता है यहाँ पर 1 नंबर काटा जा सकता है, अर्थात 4 नंबर ही दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती है, बाकी हैंड राइटिंग पे कोई नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, अगला देखिए, कॉपी जांच करते समय क्या यह पता चल जाता है कि कॉपी किसकी है? तो ये देखिए, अगर आपके रिलेशन में कोई व्यक्ति हैं जो कॉपी चेक करते हैं तो देखो ऐसा कभी नहीं होता कि कॉपी उनको पता चल जाता। कॉपी पता नहीं चलता है कि कॉपी ये किस व्यक्ति की है, किस बच्चे की है। ठीक है, मैथ में कैसे नंबर मिलते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये सभी लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैथ में कैसे नंबर मिलते हैं। तो मैथ में देखो जो नंबर मिलते हैं वो स्टेप वाइज मिलते हैं। मैथ का कोई क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आ रहा, आप उसके फार्मूले को लिख के चले आते हैं तो आपको 1 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में है, अगर उसके फार्मूले को लिख के आते हैं तो 2 नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने कुछ लगा दिया है तो उसका भी आधा 1 नंबर मिल सकता है। तो आपको मैथ में क्या करना है कि पूरा पूरा लिखना है, वहाँ पर कुछ छोड़ना नहीं है। स्टेप वाइज यहाँ पर नंबर मिलता है तो हर एक बच्चे मैथ में पास होंगे। अच्छा, अब अगला देखो, लघु उत्तरीय में कितना लिखना होता है? लघु उत्तरीय क्वेश्चन में जिस प्रकार से क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से कम 5 से 6 लाइन 7 लाइन ज़रूर लिखना होता है वहाँ पर। ठीक है, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, तो क्वेश्चन के अनुसार से 5-6 लाइन लघु उत्तरीय में ज़रूर लिखें। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में कितना लिखता है? लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 1 से 1.5 पेज 2 पेज ज़रूर लिखना चाहिए। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होगी। फिर देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो क्या करें? क्या आप लोग जो है एक्स्ट्रा मार्क दे देते हैं ताकि बच्चा पास हो जाए? तो देखो, ऐसा होता है कि कोई बच्चा फेल हो रहा है, इसकी जानकारी तो पूर्ण तरीके से मिल ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि 50 नंबर जो होता है वो बोर्ड के माध्यम से मिलता है, 30 नंबर इंटरनल और 20 नंबर OMR का जो होता है उस पर। तो ये 50 नंबर बोर्ड देता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव होता है जो टीचर चेक करते हैं। तो यहाँ से तो क्लियर नहीं होता कि कौन बच्चा फेल हो रहा है, कौन पास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टीचर ने बताया, उन्होंने ये कहा कि हम लोग जैसे भी होता तो कोशिश करते हैं कि उसमें नंबर देने के लिए, अगर बच्चे ने लिखा हुआ है तो कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना नंबर हो सके उतना दे दें। ठीक है, बाकी उसके बाद वो कितना नंबर पाता है वो बच्चा जाने। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाता है। मैथ में फुल नंबर मिलता है क्या? तो मैथ में फुल नंबर मिलता है। मैथ में अगर बच्चे ने सही पूरा किया है तो उसको पूरा से पूरा नंबर मिल जाता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉपी में पैसा रख देने से क्या हो जाता है कि कॉपी में पैसा रख देने से टीचर नंबर दे देते हैं? तो देखो, कॉपी में पैसे रखने से टीचर कोई भी नंबर नहीं देता है। टीचर नंबर कब देगा? जब कॉपी में लिखा रहेगा। तो आप लोगों से यही है कि मेहनत करें, कॉपी में लिखें पूरा, तभी आपको नंबर मिलेगा। बहुत बच्चे कॉपी में मोबाइल नंबर, शायरी इत्यादि लिख देते हैं तो क्या करते हैं? तो उसको क्या किया जाता है? चुप मार के ऐसे काट दिया जाता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको हर एक स्टेप पे जो आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आते होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।